अच्छा ये देखो, जो जिंदगी है लाइफ, ये एक चीज कभी नहीं चाहती है। यानी कि एक चीज के खिलाफ लड़ती है जिंदगी, और वो है मौत। कोई भी लाइफ फॉर्म सस्टेनेबल, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन, सस्टेनेबल सिस्टम, वो कभी नहीं चाहता कि वो खत्म हो। वी वांट टू एग्जिस्ट हर लिहाज से। एवोल्यूशन ने अपना टिल लगा लिया होगा, अपना जोर लगा लिया होगा किसी तरीके से कि वो डेथ को अवॉइड कर सके। कि क्या हो कि मैंने इतनी मेहनत से एक केमिकल रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक सिस्टम, एक लाइफ फॉर्म क्रिएट की है, कैसे वो सरवाइव करे फॉरएवर। ये एवोल्यूशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हमेशा हमेशा जिंदा कैसे रहना है, इमोर्टैलिटी कैसे लेनी है। तो जिंदगी कभी नहीं चाहती है कि वो खत्म हो जाए, वो मर जाए। वो उसके खिलाफ जद्दोजहद करती है, लड़ती है। सो हर किस्म का टिल लगा लिया एवोल्यूशन ने, लेकिन वो इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाई आज तक। वो मौत को अवॉइड नहीं कर सके। एवोल्यूशन ने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जिसके नतीजे में लाइफ जो है वो बगैर खत्म हुए जो है वो सरवाइव कर सकती हो। लेकिन एवोल्यूशन ने एक और कमाल किया इस सारे अरसे में। एक और जबरदस्त चीज हुई, और वो जबरदस्त चीज ये थी कि अगर हम लाइफ को खत्म नहीं कर सकते, अगर लाइफ ने खत्म होना है, सॉरी, अगर लाइफ ने खत्म होना है, अगर हम डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्यों ना ऐसा करें कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स की इंफॉर्मेशन हमने अपने अंदर कलेक्ट की है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ये जो बेहतरीन मेटाबॉलिक सिस्टम कोड्स क्रिएट किए हैं इतनी बहुत सारी मेहनत के बाद, क्यों ना इसको बचा लिया जाए, इसको प्रिजर्व कर दिया जाए। तो एवोल्यूशन ने एक रास्ता तलाश किया जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि ये नेचुरल है कि जो भी मॉलिक्यूल्स किसी फॉर्म ऑफ लाइफ को क्रिएट करेंगे, नेचुरल वियर एंड टीयर की वजह से एक खास वक्त के बाद उनके काम करने की, मेंटेन करने की, उस बैलेंस को बरकरार रखने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो उस कैपेसिटी के खत्म होने से पहले क्यों ना इस इंफॉर्मेशन को किसी नए और अगले जानदार के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। ये है रिप्रोडक्शन। और ये वो जगह है जहां पर जिंदगी जो है एग्जिस्ट करती है लार्जर देन लाइफ। that I am supposed to die sooner or later, but I will live. The genetical information I am carrying will survive, will live. जो genetical information मेरे अंदर मौजूद है वो survive करेगी in the form of my kids. So that is how over the period of millions of years जो effort है evolution की वो जाया नहीं होगी, that will be passed on to the next generation. और इसी नतीजे से करते कराते हम आज यहाँ पे खड़े हैं जिसको हम इंसान बोलते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है एवोल्यूशन का। बेस्ट पॉसिबल कहना ठीक है कि ठीक है, जैसे डिबेट, पता नहीं हम सबसे सुपीरियर अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद अशरफुल मखलूकात होने की तरह बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट वी आर द मास्टर ऑफ द प्लैनेट because of all that information is preserved and passed on to the next generation. So जिंदगी की नई डेफिनेशन ये नहीं है कि सस्टेनेबल सिस्टम को बनाया जाए, दिस इज नॉट इनफ। सस्टेनेबल सिस्टम को बनाया जाए और उसके बाद उसको पास ऑन कर दिया जाए टू द नेक्स्ट जनरेशन।